कभी मन में ऐसी भावना आती है कि वैराग्य या गारस्थ जीवन क्या है। वैराग्य बड़ा है या गारस्थ जीवन बड़ा है। और ये ऐसा पेचीदा सवाल है जिसके परिणाम पे पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं कार्यगुरु जी। आज इस बात की तहकीकात हम एक पुरानी कथा के आधार पर, जो मैंने कहीं सुना है, उसी के आधार पर समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। एक राजा था, उसके दरबार में गारहस्थ जीवन से संबंधित विद्वान थे। उसके सभा में संन्यास से जुड़े हुए काफ़ी बड़े बड़े विद्वान थे। एक बार राजा के मन में बात आई, हमारे सामने में ये तो दो भाग बटे हुए, एक अपने पारिवारिक जीवन से खुश हैं, एक अपने वैराग्य जीवन से खुश हैं, इसमें से बड़ा कौन है। एक दिन सभाओं में उन्होंने खड़े होके राजाओं ने कहा, हे महानुभाव, आप लोगों से मेरी एक विनती है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा है और उसका जवाब की तलाश में कर रहा हूँ। मैं नहीं पहुँच सका फाइनल, तो आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वैराग्य बड़ा या गारहस्थ जीवन बड़ा। इस पर जो गारहस्थ जीवन से संबंधित विद्वान थे, उन्होंने गारहस्थ जीवन को अच्छा कहा। जो संत थे, महात्मा थे, वो वैराग्य जीवन को बहुत अच्छा कहा। फिर भी राजा किसी खास निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। तो राजा को बहुत तकलीफ हुई, इस तरह का संसद मुझे क्यों चाहिए जो मेरे सवालों का समाधान नहीं कर सके। इससे बस रहने से फ़ायदा क्या, उसे संसद को भंग कर। और उन्होंने पूरे प्रदेश में आह्वान किया कि जो कोई संत हो या विद्वान हो, आके मेरे सवालों का जवाब दे, उनको मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। बहुत आए, चले गए, को किसी ने सब नहीं कहा। लेकिन एक महात्मा समझाने को उद्देश्य से नहीं आया था, वो दरबार में से ही आ रहा था, राज दरबार में जाया करता था, काफ़ी विद्वान था, पहुँचे हुए फकीर थे और आग पानी पे उनका कब्जा था। वो आए तो राजा ने फिर उनके सामने वही सवाल रखा कि संत, अगर आप सही हैं तो मुझे बताएं, वैराग्य बड़ा या गारहस्थ जीवन बड़ा। तो संत ने कहा, ठीक है, इसका जवाब तो मैं दूंगा, आप मेरे साथ यहाँ से कुछ दूरी जंगल में चले, वहाँ मैं दूंगा। राजा रास्ते पैदल वो जा रहा था, ये शर्त लगा हुआ था, कोई सैन्य बल नहीं होंगे। अंधेरा हो गया, ठंड का मौसम था। राजा ने कहा कि हे सब महात्मा, अब हम आगे नहीं चल सकते, मुझे ठंड लग रही है, इस बरगद पेड़ के नीचे हम दोनों रात यहीं गुजारो। संत ने कहा, ठीक है। रात जब हुई तो ठंडक बढ़ गई। राजे के शरीर पर उतना कपड़ा नहीं था गर्म, वो ठंडे का आभास उसे हो रहा था। कहा, संत महाराज जी, अब मैं तो ठिठुर के मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इस वीरान जंगल में तो कोई कुछ का नामो निशान नहीं, मैं कैसे अब करूँ। तो कहा, एक काम करो, अगल बगल में जो सूखी लकड़ियाँ उसे चुन के जमा करो। जमा किया राजा ने। कहा, अब तो अग्नि चाहिए इसमें। तो संत बोले कि अब अग्नि यहाँ कहाँ से आएगा भाई। ठीक उसी पेड़ के ऊपर में चकवा और चकवी, दो जोड़ा, ये सारे तमाशा को देख रहा था। और उसका एक परिवार था, छोटे छोटे बच्चे सब थे, आग सब कुछ प्रभाव वहाँ था।
तो चकवा ने बोला अपनी पत्नी चकवी से, हमारी भारतीय संस्कृति है, आए हुए मेहमान को हम भगवान का दर्जा देते हैं। कि मेरे लिए भगवान आए हैं, इन्हें अग्नि की जरूरत है। ऊपर से उसने अग्नि गिरा दिया सूखी लकड़ी पे और जलने लगा। तो राजा को काफ़ी आनंद मिला। गर्मी जब मिली उसे भूख लग गई, भूख बड़ी जोरों की लगी। फिर कुछ भी तो खाने को नहीं था। फिर संत से उन्होंने कहा कि अब क्या करें। संत बोले कि रात भर का महिमा है और हम लोग ऐसे ही बिना भूखे रहे। तो उसने देखा वो चकवा चकवी, राजा बहुत भूखा है, वो अतिथि है, वो देवता के समान है। हमारे 2 बच्चे, इसमें से एक बच्चे को उसको लकड़ी में जला के उसे खाने को दे दे। उसने गिरा दिया, वो बच्चा जल गया। जलने के बाद राजा खाया, लेकिन संतुष्टि नहीं। फिर वो बोला मुझे तो संतुष्टि नहीं हुई। चकवा चकवी ने एक दूसरे बच्चे को गिरा दिया, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। तो चकवा कहा कि ये मेरा धर्म है, उस मेरे देवता अतिथि का पेट भरना, मैं खुद ही उसमें गिर रहा हूँ। पत्नी रोक दिया कि पत्नी के रहते हुए पति आग में जले, ये संभव नहीं। कि मेरा पतिव्रता धर्म का नाश होगा, मैं अपना जान दे दूँगी। फिर वो चकवा कहा, और तो तुम अगर जान दोगी तो मैं पति किस काम का जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, मैं कायर कर रहा हूँ। और ये सोचते हुए दोनों अग्नि में गिर गए। राजा ने दोनों खाया, बड़ी तृप्ति हुई, भूख शांत हो गई। सुबह हुई तो ये महात्मा जी सारी कहानी देख रहे थे, उन्हीं की हुई थी कृपा थी। कहा कि ठीक है, हम लोग एक स्वयंवर में चलें। एक राजा की बेटी की शादी है। वो गया तो स्वयंवर का एक नियम था, जो जलते हुए खौलते हुए तेल में चलेगा, उसी के साथ मेरी बेटी। उसने राजा ने कहा, संत ने कहा, हे राजा, तुम राजा हो, लड़की देखने में खूबसूरत, एक राजकुमारी जैसी है, और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें पत्नी की जरूरत, इसलिए तुम ये वर्ण करो। कहा कि हे महाराज, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये तेल की खौलते हुए तेल पे मैं कैसे चलूँगा। उन्होंने कहा, इसकी कृपा मैं करूँगा, मेरा आशीष है, तुम इस पर चल। लेकिन वो चला, वो संत की कृपा थी, वो आसानी से चला गया। शादी हो गई, राजा भी अपने घर पे आया। कहानी तो एक बहुत छोटी सी, लेकिन आप देखें, राजा जब भूखा था, एक अतिथि समझ के चकवा चकवी ने अपनी पूरी जान दी, अपने बच्चे की जान दी। ये गारहस्थ जीवन का काम। अगर वो गारहस्थ जीवन नहीं होता, इतना बड़ा वो त्याग नहीं करता। आज वो तेल पे जलने की बात आई, एक गारहस्थ जीवन है, वहाँ एक संत की महिमा की जरूरत है, सन्यासी। इसलिए दोनों अपने अपने जगह पे सही है। समय और परिस्थिति के मुताबिक गारहस्थ जीवन भी सही और ये वैराग्य भी सही है। इसलिए किसी खास को आगे, किसी खास को पीछे करना ही सही नहीं हुआ। समय और परिस्थिति के मुताबिक दोनों का अपना अपना महत्व है। नमस्कार।